आस्था और पौराणिक कथाओं की दुनिया भी कितनी रहस्यमयी है ना? हमारे आसपास की जो साधारण सी चीजें हैं, उनमें भी कितने गहरे, कितने दिव्य अर्थ छिपे होते हैं। तो कभी ये ख्याल आया है कि भक्ति में जो ये पत्ते, फूल और जल चढ़ाए जाते हैं, इनके पीछे का असल रहस्य क्या हो सकता है? चलिए, आज हम सब मिलकर देवताओं को दी जाने वाली इन चीजों की छिपी हुई भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इस दिव्य भाषा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं को देखना, क्योंकि उनकी पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर चीज का एक बहुत ही गहरा, एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। और इन्हीं के जरिए हम आस्था और प्रतीक के बीच के इस गहरे संबंध को समझ पाएंगे। देवों के देव महादेव भगवान शिव जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही भोले भी हैं। कहते हैं ना कि वो अपने भक्तों की बस सच्ची और साधारण सी भक्ति से भी तुरंत खुश हो जाते हैं। महादेव को जो चीजें चढ़ाई जाती हैं, वो सिर्फ एक पूजा का हिस्सा या एक रस्म नहीं है, बल्कि जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनमें से हर एक वस्तु का एक गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक मतलब है, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर भी असर डालता है। तो चलिए, इन 6 पवित्र भेंटों को ना जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले है बेलपत्र, जो उनके 3 नेत्रों का प्रतीक है। फिर आता है धतूरा, कहते हैं ये जीवन से जहर और सारी नेगेटिविटी को दूर करता है। भांग, ये मन को शांत करके ध्यान लगाने में मदद करती है। गंगा जल, जो मन को शुद्ध करता है। और दूध, जो परिवार में सुख शांति लाता है। और आखिर में चंदन, जो ठंडक और शांति का प्रतीक है। अच्छा, बेलपत्र को शिव की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक क्यों मानते हैं? इसकी जो 3 पत्तियां हैं, वो सिर्फ भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश यानी त्रिदेव के स्वरूप को भी दर्शाती हैं। अब धतूरे का महत्व समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की उस महान पौराणिक कथा को याद करना होगा। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर का मंथन किया, तो उसमें से हलाहल नाम का एक बहुत ही घातक विष निकला। पूरी दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माना जाता है कि धतूरा उसी विष के असर को शांत करने और हमारे जीवन से हर तरह की नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। लेकिन दिव्य प्रतीकों की ये भाषा सिर्फ भगवान शिव तक ही सीमित नहीं है। ये तो पूरे हिंदू देव मंडल में फैली हुई है, जहां हर देवी देवता के साथ कुछ खास और शक्तिशाली प्रतीक जुड़े हुए हैं। इसका एक और बहुत खूबसूरत उदाहरण है भगवान कृष्ण और उनकी मनमोहक बांसुरी। ये बांसुरी सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये दिव्य संगीत, निश्चल प्रेम और एक अलौकिक आकर्षण का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। लेकिन ये प्रतीक सिर्फ प्रेम और संगीत जैसी कोमल भावनाओं तक ही नहीं है। यहाँ हम गदा को देखते हैं, जो भगवान हनुमान की अपार शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। और साथ ही धनुष बाण, जो भगवान राम के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी दिव्य शक्ति को दर्शाते हैं। तो हमने इन सभी भौतिक प्रतीकों के गहरे अर्थों को तो समझ लिया, लेकिन हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि इन सबसे भी बढ़कर कुछ और है, कुछ ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी भेंट है। तो इन सब में सबसे जरूरी बात क्या है? मतलब सबसे ऊपर क्या है? देखिए, हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्यारी कोई चीज है तो वो है भक्त का सच्चा मन, उसकी सच्ची निश्चल भक्ति। ये किसी भी महंगे से महंगी चीज या बाहरी दिखावे से कई ज्यादा बढ़कर है। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे और पवित्र मन से सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले, तो भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये हमारी अपनी अंदर की आस्था की असीम शक्ति को दिखाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर सबसे बड़ी भेंट एक सच्चा और समर्पित हृदय है, तो फिर इन बाहरी प्रतीकों और पूजा पाठ की रस्मों का आखिर महत्व क्या है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें बाहरी दुनिया के कर्मकांडों और हमारे अंदर के विश्वास के बीच के गहरे और नाजुक रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।